मेरी छोटी बेटी को है ना हमेशा कुछ क्यूट फैंसी सा लंच बॉक्स चाहिए होता है। तो उसकी इसी डिमांड का ख्याल रखते हुए हमने वही ब्रेड और कुछ इंग्रेडिएंट के साथ नया लुक देते हुए इस नाश्ते को बनाकर तैयार किया। तो उसको ये जो नाश्ता है इतना ज़्यादा पसंद आया कि बोलती है मम्मा रोज़ इसे ही बनाकर दे दिया करो। बच्चे जब ऐसा बोले तो समझे कि रेसिपी जो है ना एकदम हिट है। तो आप लोग भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपके बच्चे भी खाकर खुश हो जाएंगे और आपसे ही रोज़ डिमांड करेंगे कि मम्मा आप मुझे टिफ़िन में यही बनाकर दिया करो। क्योंकि ये खाकर हमारी छोटी बेटी तो इम्प्रेस हुई थी, साथ में उसके क्लास फ्रेंड्स भी बहुत ही इम्प्रेस हुए और उनको हमेशा बोलती हैं कि तुम ना मम्मा से हमेशा यही बनवा कर लंच बॉक्स में लाया करो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गसाला और आपका वेलकम है हमारे किचन गसाला सीक्रेट मसाला में। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। वही पुरानी ब्रेड, वही घर में रखी हुई पुरानी इंग्रेडिएंट्स के साथ एकदम नया लुक देते हुए ये ब्रेड पकौड़ा बोले, ब्रेड का नाश्ता बोले, जो भी नाम आप देना चाहे दे सकते हैं। तो बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए हमने यहाँ पे लिया है कुछ ब्रेड के पीस, जो कि थोड़ा बड़ी वाली साइज होनी चाहिए। छोटी और मीडियम साइज वाली ब्रेड आप नहीं लीजिएगा, बड़ी साइज वाली जो ब्रेड होती है उसे आप ले लें और जितना नाश्ता बनाना चाहे ना उसी हिसाब से ब्रेड के पीस का आप इस्तेमाल कर लें। तो यहाँ पर हमने लगभग 6 से 7 पीस ब्रेड ले लिया है। तो उसके बाद यहाँ पे हम नाइफ़ लेते हैं और किनारों को अलग कर लेंगे, क्योंकि किनारे को यहाँ पे कोई काम नहीं। किनारे से क्या होगा ना, ये थोड़ा जो पार्ट उसके वो ना हार्ड होते हैं, तो नाश्ता का शेप अच्छी तरीके से नहीं आएगा और बिगड़ जाएगा। काटने के बाद हमने यहाँ पे एक बाउल में किनारे वाले जो पार्ट है ना उसे हम इस तरह से ले लेंगे। तो इसे वेस्ट बिल्कुल ना करें, आप क्या करें इसे ग्राइंडिंग जार में डालकर इसका ब्रेड क्रम्स तैयार करें और फ्रीज में स्टोर करके रख लें। और जब भी स्नैक्स वगैरह आप तैयार करें, इसकी ज़रूरत पड़े तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे बाहर मत छोड़िएगा, फ्रीज में एयर टाइट जार या फिर एयर टाइट पॉली में डालकर आप फ्रीज में रखें, जिससे न लंबे समय तक आप ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हम एक प्लेट ले लिया है और इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ हल्का सा ऑयल, जो भी आप ऑयल खाते हो, और इसके ऊपर हम ब्रेड के पीस डाल देते हैं। तो अगर आप माइक्रोवेव कर रहे हो तो शीशे वाला प्लेट ले लें, जो माइक्रोवेव में इस्तेमाल होते हैं। अगर आप स्टीम कर रहे हैं तो जालीदार वाली जो स्टील की जो होती है ना बर्तन, जिसमें सब्जी वगैरह वॉश करते हैं, या फिर जालीदार वाला कोई सा, या फिर मोमो वाला जो स्टीमर होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्टीम करने के लिए। फिर से हमने वापस से ऊपर से ब्रेड डाला है और हल्का सा ऑयल स्प्रे करेंगे, जिससे क्या होगा कि ब्रेड एक दूसरे के साथ ना चिपके। तो जितना लेयर आप ब्रेड उसके ऊपर डालिएगा ना, उसके ऊपर हल्का हल्का ऑयल स्प्रे कर लीजिएगा इस तरह से। तो चलिए मैं इसे माइक्रोवेव में डाल देती हूँ, बस 20 से 30 सेकेंड के लिए, ज़्यादा नहीं। और स्टीम कर रहे हैं तो भी आप 20 से 30 सेकेंड के लिए स्टीम कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे हमने गैस को ऑन किया है और पैन डाल दिया है। एक छोटी चम्मच के करीब ऑयल डाल दे जो आप खाते हो, एक छोटी चम्मच बारीक कटी हुई लहसुन और एक छोटी चम्मच बारीक कटी हुई अदरक हमने इसमें डाला है। उसके बाद एक छोटी सी शिमला मिर्च को इस तरह से बारीक काट कर डाल देंगे और एक छोटी प्याज को भी हम इस तरह से बारीक काट कर डालेंगे। 3 से 4 हरी मिर्च हमने यहाँ पे बारीक काट कर डाला है और यहाँ पे मैं ले रही हूँ बंद गोभी यानी कि पत्ता गोभी, जो कि इस सीजन में ईजिली हर मार्केट में अवेलेबल होती है। वैसे तो सालों भर मिलती है, लेकिन अभी ठंड के मौसम में ना हर जगह देखो तो ये ईजिली मिल जाते हैं और बहुत ही कम प्राइस में। और साथ में मैं ले रही हूँ ये ठंडे मौसम वाली सब्जी, यानी कि गाजर, कैरट, जो कि खाने में टेस्टी होती है और हेल्दी भी। इसे ना आप ग्रेट करके इस्तेमाल करिएगा, काट कर नहीं, रिजल्ट बढ़िया आएगा। गैस का फ्लेम लो रखेंगे और हल्का सा ये जो है ना सब्जियों को सौटे करेंगे, क्योंकि इसमें है ना पानी होती है। तो 2 से 3 मिनट तक स्पैचुला से चलाते हुए हल्का सा सौटे करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे हम सब्जियों को ओवर कुक नहीं करेंगे, कंटिन्यूस स्पैचुला से चलाते हुए सब्जियों में के पानी सूखने तक हमें इसे कुक कर लेना है, एकदम लो फ्लेम पे। हाई फ्लेम ना रखे, क्या होगा कि सब्जियाँ जो है वो जलने लगेंगी। 1 से 2 मिनट के बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ एक छोटी चम्मच के करीब नमक,
तो नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा रख सकते हैं। साथ में हमने डाला है 1 छोटी चम्मच के करीब तीखी लाल मिर्च पाउडर, ये भी कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर ले। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ पाव भाजी मसाला, कोई भी ब्रांड का पाव भाजी मसाला आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लगभग 2 छोटी चम्मच के करीब पाव भाजी मसाला डाल देंगे। अगर पाव भाजी मसाला ना हो तो क्या करें, जो घर में होती है ना हल्दी, मिर्ची, धनिया, जीरा पाउडर, ये सब डाल के भी आप बना सकते हो। अगर हो पाव भाजी तो सिर्फ पाव भाजी मसाला ही डालेंगे और सारे मसालों की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। और गैस का फ्लेम लो रखते हुए मसाले सब्जियों को अच्छी तरीके से हम इस तरह से भून लेंगे। तो बस ज़्यादा देर हमें इसे मसालों के साथ कुक नहीं करना है। एकदम लो फ्लेम पे स्पैचुला से उलट-पुलट करते हुए 1 से 2 मिनट तक हम मसालों के साथ सब्जियों को इस तरह से भून लेंगे। उसके बाद थोड़ा देर है ना हम इसे ढक कर यानी कि कवर करके कुक करेंगे, जिससे मसालों का फ्लेवर जो है ना अच्छी तरीके से अंदर तक चला जाए और हल्का सा जो है ना सब्जी जो है वो सॉफ्ट हो जाए। एकदम ओवर कुक नहीं करना, हल्का सा सॉफ्ट होने तक हमें कुक करना है। तो ढक कर के बस 1 से 2 मिनट तक हम इसे कुक कर लेते हैं। 1 से 2 मिनट के बाद ढक्कन हटाते हैं और चेक कर लेंगे और ये देखिए बढ़िया तरीके से ये मतलब हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। अब यहाँ पे हम इसमें कोई भी ढक्कन वगैरह नहीं लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से यहाँ पे छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारी रेसिपी पसंद आ रही है और आप लोग चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इसी तरह की नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन जाती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग रेसिपी को ट्राई करें पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में प्यारे प्यारे कमेंट के साथ प्यारे प्यारे से नाम और शहर का नाम लिख के ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं आप लोगों का नाम लेकर थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूं। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सेव करें और यूट्यूब की न्यू फीचर्स हाई बटन दबाएं और चैनल को सपोर्ट करें। लगभग 1 से 2 मिनट तक हमने ढक्कन हटाकर मसालों के साथ सब्जी को अच्छी तरीके से स्पैचुला से चलाते हुए हमने कुक किया है। तो ऊपर नीचे करते रहिएगा, क्या होगा कि अगर नहीं चलाएंगे ना तो क्या होगा कि नीचे जो मसाले जो है ना वो चिपकने लगेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे डाल दिया है थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया पत्ती। धनिया पत्ती तो ज़रूर डालें, इससे टेस्ट दुगुना आ जाता है। और गैस का फ्लेम बंद करने के बाद धनिया पत्ती डालने के बाद अच्छी तरीके से सब्जी में हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमारा ये सब्जी वाला जो स्टफिंग है ना वो तैयार हो गया है। गैस का फ्लेम बंद करें। अब इसे हम एक बर्तन में ले लेते हैं, कोई सा भी बर्तन में आप इसे ले लें। तो चलिए क्या करेंगे कि हमें इंस्टेंट अभी नाश्ते को तैयार करना है, तो स्पून ले लेते हैं और इस तरह से ये वेजिटेबल्स स्टफिंग को इस फैला कर डालेंगे, जिससे ना ये ठंडा हो जाए। एकदम गर्मा गर्म है ना, मतलब इस्तेमाल नहीं करना है, वरना क्या होगा कि नाश्ते का जो है ना शेप बिगड़ जाएगा, क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं इस तरह से फैलाकर डालते हैं, जिससे ये अच्छी तरीके से थोड़ा सा ठंडा हो जाए। इसी बीच हम नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। हमने जो ब्रेड के पीस को माइक्रोवेव के लिए डाला था, ये देखिए माइक्रोवेव जो हमने इसे किया है ना, तो मतलब लग रहा है कि एकदम तंदूर से ही निकल कर अभी अभी आया है। तो अगर आप इसे स्टीम भी कर लोगे 10 से 20 सेकंड के लिए तो भी मतलब ऐसा ही रिजल्ट आएगा, कोई डिफरेंट नहीं होगी। बस जिस भी चीज़ पे आप ब्रेड को बेलें बस वहाँ पे हल्का हल्का ऑयल स्प्रे करें, बेलन पे भी हल्का सा ऑयल लगा लें। और ध्यान रहे इसे इस तरह से बेलना जैसे रोटी जो बेलते हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं बेलना है। आप ना एकदम धीरे से दबाते हुए धीरे धीरे मतलब बेलन को है ना ब्रेड के ऊपर एक्स्ट्रा मतलब फ़ोर्स देते हुए दबाते हुए जब बेलोगे ना तो अच्छी तरीके से ये बेल जाएगा। ये देखिए थोड़ा-सा होल्ड करते हुए हमें ब्रेड को बेलना है। एकदम मतलब है ना इस तरह से रोटी, पूरी वग़ैरह जो हम बेलते हैं घुमा-घुमा कर हल्के हाथों से उस तरह से ब्रेड को नहीं बेलना है। इस तरह से मतलब थोड़ा-सा दबा कर जब हम बेलते हैं ना तो ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से ब्रेड की ये शीट्स तैयार हो गई है। बस सेम प्रोसेस के साथ सारे ब्रेड को इसी तरह हम बेल कर तैयार करेंगे और ये एकदम पतला शीट्स में ये तैयार हो जाता है। कोई मुश्किल, कोई परेशानी नहीं आएगी बेलने में, क्योंकि हमने
ताज़ी ब्रेड तो लिया ही था, साथ में हमने इसे जो 10 से 20 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव किया है या स्टीम कर ले जो भी, इससे रिज़ल्ट बढ़िया आता है और हम लोगों को बेलने में कोई मुश्किल, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आती है। तो आप जब भी ये वाला नाश्ता बनाएं ना तो ये वाला प्रोसेस करना मत भूलिएगा। अगर बगैर स्टीम और बगैर माइक्रोवेव किए हुए आप बनाओगे ना तो आपका नाश्ता जो है ना एकदम क्रैक हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट शेप में बनकर तैयार नहीं होगा। इस बात का आप ख्याल रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सारे ब्रेड के पीस को हमने बेलन के इस्तेमाल से बेल कर तैयार कर लिया है। इसे हम एक प्लेट में ले लेते हैं। तो अच्छी तरीके से लेंगे क्योंकि ब्रेड को है ना बिल्कुल भी तोड़ना नहीं है ना। तो चलिए ये देखिए, तो अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ बॉईल किए हुए ये एग्स यानी कि अंडा। तो ये ऑप्शनल है अंडा, अगर आप खाना पसंद करते हो अंडा, एग खाना पसंद करते हो तो डालिएगा या फिर आप एग को स्किप भी कर सकते हैं। तो मेरे घर के बच्चों को एग खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो हमने यहाँ पे एग का भी इस्तेमाल किया है। बॉईल करके छिलके हमने निकाल दिए थे और नाइफ़ ले लेते हैं और अंडे को जो है ना 2 भागों में बाँट लेना है इस तरह से, ये देखिए। बस नाइफ लेंगे और इस तरह से 2 भाग में सारे अंडे को काट कर ले लेते हैं। ध्यान से काटिएगा क्योंकि बराबर हिस्सों में हमें इसे बाँटना है और अच्छे से नहीं काटेंगे ना तो इधर-उधर टूट जाएंगे तो लुक थोड़ा-सा ख़राब हो जाएगा। अच्छी तरीके से अंडे को बॉईल करना है, अंदर वाले जो पार्ट है वो कच्चे नहीं होने चाहिए। सारे अंडे को हमने इस तरह से नाइफ़ के इस्तेमाल से काट लिया है। अब यहाँ पे हम थोड़े से नमक इसके ऊपर डस्ट कर देते हैं जिससे ना फीका-फीका सा फ्लेवर ना आए। हल्का सा नमक डस्ट करेंगे, आप चाहे तो तीखी लाल मिर्च पाउडर भी डस्ट कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। अब यहाँ पे हम अंडे को हटा देते हैं और इसी बीच लेंगे एक छोटा सा ग्राइंडिंग जार। अब आ गई है बारी नाश्ते को फैंसी लुक देने के लिए, जो कि हम एकदम नेचुरल कलर से देने वाले हैं। बिल्कुल भी आर्टिफिशियल लुक मतलब कलर नहीं डाला है हमने, एकदम नेचुरल वाला कलर डाला है। जिसके लिए हमने बीट रूट यानी चुकंदर को इस तरह से छिलके हटाकर बारीक बारीक काट कर ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे और लगभग 1 कप के करीब पानी इसमें डालकर इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा पतला ही ग्राइंड करिएगा क्योंकि हमें यहाँ पे पानी का ही इस्तेमाल करना है। और बढ़िया तरीके से हमने इसे ग्राइंड कर लिया, ये देखिए है ना, बिल्कुल इसी तरह आप भी ग्राइंड करें। तो चलिए इसे अलग रखते हैं। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं एक बड़ा सा बाउल, मतलब मीडियम ही बाउल लीजिएगा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं। अब यहाँ पे हम ले लेंगे 1 कप मैदा या फिर 1 कप गेहूं का आटा, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहो। साथ में डालेंगे 1 बड़ी चम्मच के करीब कॉर्न स्टार्च, 1 छोटी चम्मच नमक। उसके बाद यहाँ पे हम तैयार किए गए बीट रूट वाली जो है ना रस को इसमें डाल देंगे। एक बार में सारा नहीं डालेंगे वरना क्या हुआ ख़राब हो जाएगी, कंसिस्टेंसी बिगड़ जाएगी। थोड़े थोड़े डालेंगे और मिक्स करते हुए जाएंगे और इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करते हुए वापस से दोबारा से हम डाल देते हैं। ये देखिए, दोबारा से डालने के बाद वापस से हम हैंड बीटर से मिक्स कर लेंगे। आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है, चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। और जब भी आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें, पसंद आए तो प्यारे प्यारे कमेंट के साथ प्यारे प्यारे से आप अपने नाम और प्यारे प्यारे से शहर का नाम भी लिखकर बताएं, जिससे कि मैं आप लोगों को थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूं। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब की न्यू फीचर्स हाई बटन दबाएं और चैनल को सपोर्ट करें। रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सेव करें, जिससे कि आपको जब भी ये रेसिपी बनाने का मन करे तो ढूंढना ना पड़े, जिसके लिए आप रेसिपी को सेव कर लें। तो ये देखिए, आपने देखा होगा जैसे जैसे मैं इसे चला रही हूँ और कंसिस्टेंसी जो इसकी थोड़ा थिक लग रही थी, वापस से हमने बीट रूट वाले रस को इसमें छान कर डाला है। छान कर डालिएगा, मतलब डायरेक्ट नहीं डालिएगा, हमको गूदे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। सिर्फ बीट रूट के जूस का ही इस्तेमाल करना है, जिससे बढ़िया सा कलर आएगा और फ्लेवर भी। और ये देखिए, लग रहा है ना कि हमने यहाँ पे कलर वगैरह डाला, लेकिन बिल्कुल नहीं। आप लोग ट्राई करिएगा, आप लोगों को लग रहा होगा कि हमने यहाँ पे चुपके से कलर डाल दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक बार बनाएं तो पता चलेगा कि बीट रूट से इतना बढ़िया से कलर आ जाता है।
तो यहाँ पे हमने स्पून से इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी चेक किया तो थोड़ा सा और ठीक लग रहा था। वापस से हमने बीटरूट वाले रस को लिया है लगभग 1 बड़े चम्मच के करीब और इसमें हमने डाल दिया। तो ये जो बैटर है ना इसकी कंसिस्टेंसी हमें एकदम ठीक नहीं चाहिए और ना ही एकदम पतला, मतलब इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना मतलब मीडियम होनी चाहिए, बिल्कुल इस तरह। ये देखिए, तो अभी यहाँ पे हम कोई भी पानी वगैरह बीटरूट वाले जूस वगैरह नहीं डालेंगे। ये देखिए, स्पून से मिक्स करेंगे और हमारा ये जो बैटर एकदम स्मूथ, शाइनी और कलरफुल बनकर तैयार होगा। और ध्यान रहे इसमें कोई भी गुठलियाँ, लम्स वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, कलरफुल जो है ना बैटर हमारा तैयार है, इसे अलग रखते हैं और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। और यहाँ पे हमने ब्रेड के पीस को इस तरह से चॉपिंग बोर्ड पे डाल दिया है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे एक छोटी चम्मच के करीब वेजिटेबल्स वाली स्टफिंग जो हमने होममेड तैयार किया था और ठंडी भी हो गई है। उसके बाद यहाँ पे इसमें हम डालेंगे बॉईल किए हुए एग यानी कि अंडा। इसे 2 भाग में काट कर हमने इस्तेमाल किया। तो आप अगर अंडा खाना पसंद ना करते हो, अंडा को अवॉइड करते हो, तो आप यहाँ पे ना अंडे की जगह ज़्यादा मतलब ये जो वेजिटेबल्स वाली स्टफिंग है ना उसे ज़्यादा इस्तेमाल कर लीजिएगा। और इस तरह से चारों कोने को मिलाते हुए बीच में सेंटर में इस तरह से फोल्ड करेंगे। और यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ टूथपिक। इस तरह से टूथपिक इस तरह से 2 से 3 पिन अप कर दीजिएगा जिससे ना ये सेट हो जाए, खुले ना। ये देखिए, मतलब 2 लगे, 3 लगे, 4 लगे, आप मतलब बस ये सेट कर देना। ये देखिए कितना बढ़िया लुक और फैंसी दे रहा है ना, बहुत ही बढ़िया। और बच्चे तो मतलब ऐसे ना उनका आँख ही खुला रह जाएगा, ऐसे करके देखने लगेंगे। और मतलब इतना फैंसी लुक देता है। आप लंच बॉक्स में तो दे, साथ में आप इसे बच्चों की छोटी-मोटी पार्टी हो या फिर बर्थडे पार्टी, तो उसमें भी आप स्टार्टर के रूप में आप इसे बना सकते हो। तो बस सेम प्रोसेस के साथ सारे को इसी तरह शेप में हम बदल देंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछली रेसिपी में हमने कहा था कि जिन लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्यारे प्यारे कमेंट के साथ प्यारे प्यारे से आप अपना नाम और शहर का नाम लिखकर बताइएगा। तो काफ़ी लोगों को हमारी पिछली रेसिपी पसंद आई है और बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट और प्यारे प्यारे से नाम और शहर का नाम लिखकर बताया है। उनमें से कुछ नाम हमने शाउट आउट किया है, जिनके नाम मैं लेने जा रही हूँ। फातिमा जी अरेबिक लेडी है, इन्होंने ऐसा कमेंट बॉक्स में लिखा है। उमान मस्कट से, निशा जी गुड़गांव से, मनोहर जी हल्द्वानी से, विमला जी मुंबई से, मुनमुन जी इन्होंने शहर का नाम नहीं लिखा, परमल जी लुधियाना से, कोमल पाटिल जी बेंगलोर से, अर्चना जी थाने मुंबई से, ज्योति यादव जी मुंबई से, रंजू किचन गोरखपुर से, इनकी किचन चैनल है तो इनको भी ज़रूर देखा करें। गणेश जी संबलपुर उड़ीसा से, अमिता जी मुंबई से, मनीषा मोदी जी मुंबई से, मंजू त्रिपाठी जी ग्रेटर नोएडा से, जीत नायक जी दार्जिलिंग से, माया रानी जी मोदी नगर से, शैलजा कपसे जी पुणे से, निशा जी आंध्र प्रदेश से, शकुंतला जी बेंगलोर से, मधुबाला जी तंजानिया से, फातिमा जी मुंबई से, सुनील जी झांसी से, उर्मी होम किचन देवरिया यूपी से, मधुबाला जी पुणे से, सुनीता जी लुधियाना से, दीपक जी सूरत से, कमलेश जैन जी चंडीगढ़ से, मिस नरेश भंडारी सुदेश FFB यानी कि फरीदाबाद से, आशा शर्मा जी चांदपुर से, मधु जी रायपुर से, विराज जी मुंबई से, शिल्पा जी वडोदरा से, मुस्ताक जी मुंबई से, मिस अर्चना जी नासिक महाराष्ट्र से, आचार्य जी राजकोट से, रक्षाबेन जी राजकोट से, भारती जी मुंबई से, आशा बाजी गुजरात जामनगर से, मनोहर बत्रा जी टिल्डा नेवरा से, पटेल फैमिली जी गुजरात से, परमिला जी USA से, निक्की जी वडोदरा से, रेनू जैन जी मुंबई से, विमला शर्मा जी दिल्ली से, बुशरा जी पाकिस्तान से, कुसुम जी अंडमान निकोबार से, कमरेज जी सूरत से, निर्मला जी UK से, जितेंद्र पाल जी अम्बाला से, सोनी जी गुवाहाटी से, रंजन जी गांधीनगर से, कृष्णा जी पठानकोट से, गीता जी दिल्ली से, प्रतिभा जी शिलचर से, प्रेम कुमार जी चेन्नई से, सलमा जी मुंबई से, ब्रिजवाला जी आगरा से, मुकेश भाई जी USA से, शक्ति मेहता जी रायपुर से, रेखा अमरावती
महाराष्ट्र से, नीलम जी यूके से, कुसुम जी मुंबई से, मीना घोष जी कोलकाता से, अरुणा सक्सेना जी पूना से, नफीसा जी कुवैत से, पूर्णिमा जी कटिहार से, मीना ठाकुर जी अहमदाबाद से, शबाना सिद्दीकी जी लखनऊ से, शिल्पा बेन जी अहमदाबाद से, राजबाला श्रीवास्तव जी भोपाल एमबी से, नूरजहां सूफी जी जम्बिया से, श्रीमती नरेश भंडारी जी न्यू दिल्ली से। तो सारे प्यारे व्यूअर्स को बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। और इसी तरह आगे से भी हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसी तरह प्यारे प्यारे से कमेंट के साथ आप अपने प्यारे प्यारे से नाम और शहर का नाम लिखकर बताते रहें। तो फिर नाश्ते को शेप देने के बाद हमने गैस को ऑन किया, कढ़ाई डाला, कढ़ाई को अच्छे से गर्म करने के बाद ऑयल डाला, ऑयल को अच्छे से गर्म करने के बाद बीटरूट वाले घोल में हमने नाश्ते को डीप करते हुए गर्मा गर्म ऑयल में डालकर मीडियम टू हाई फ्लेम रखते हुए नाश्ते को क्रिस्पी कुरकुरा होने तक हमने डीप फ्राई किया। उसके बाद इसे हम एक्स्ट्रा ऑयल निकालते हुए एक बर्तन में ले लिया। बस बचे हुए नाश्ते को भी सेम स्टेप फॉलो करते हुए हमने उसी ऑयल में इस तरह से डीप फ्राई करके ले लिया है। और ये देखिए इसका लुक फाइनली, और कितना बढ़िया लुक दे रहा है ना। बच्चे तो अट्रैक्ट होंगे ही, बच्चे ही क्यों, बड़ों को भी मुंह में पानी आ जाएगी ये वाला नाश्ता देखकर। और जो मतलब एक खाते हो उनको ही तो फिर ये वाली जो नाश्ता है ना एकदम फेवरेट हो जाएगी। तो बस आप अपने पसंद के सर्विंग प्लेट या बाउल किसी भी चीज़ में आप इसे सर्व करें, जो भी प्लेट आपको पसंद हो और जो भी तरीके से आप इसे सर्व करना चाहे चॉइस आपकी है। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा बढ़िया लुक देने के लिए बारीक कटी हुई धनिया पत्ती से टेस्ट किया है। और साथ में मैं ले रही हूँ तीखी सी चटपटी यानी कि सूखी लाल मिर्च और टमाटर लहसुन वाली चटनी का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। आप अपने पसंद का कोई सा भी चटनी के साथ सर्व कर लें। तो फ्रेंड्स जाते जाते आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और जब भी आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करिए अच्छा लगे तो आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट के साथ आप अपने प्यारे प्यारे से नाम और शहर का नाम लिख के ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आप लोगों का थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल। रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सेव कर लिया करें। तो फ्रेंड्स आप लोग भी जाए ट्राई करें और इन्जॉय करें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।